प्रिय छात्रों नमस्कार। ललन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 3 सोल्व करेंगे, जिसमें हमें 5 प्रश्न दिया हुआ है। जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 2, यहाँ पर जो रिक्त पद दिया हुआ है 26। तो यहाँ पर जो खाली स्थान जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम पहला प्रश्न लिख लेते हैं और हल करेंगे इसको। हम सबसे पहले कुछ भाषा समझेंगे। किसी भी समानांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वह होता है ए होता है। दूसरा पद होता है ए प्लस डी होता है। तीसरा जो पद होता है ए प्लस 2D होता है। चौथा जो पद होता है ए प्लस 3D होता है। पाँचवा जो पद होता है ए प्लस 5D और छठा जो पद होता है ए प्लस 6D। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है उसी को लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रथम पद, तो लिखेंगे प्रथम पद जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है प्रथम पद 2 दिया हुआ है, यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हमें दूसरा पद निकालना है और यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़ तीसरा पद, तो लिखेंगे तीसरा पद हो जाएगा बराबर 26। और तीसरा पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस 2D होता है बराबर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 प्लस 2D बराबर 26। यहाँ पर हो जाएगा 2D बराबर 26। यहाँ पर प्लस है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। इसके बाद 2D बराबर हो जाएगा 26 में 2 जाएगा तो 24, तो D बराबर हो जाएगा 24/2, यहाँ हो जाएगा 12, इसलिए D बराबर हो जाएगा 12। तो D बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में जो कह रहा है दूसरा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दूसरा पद का जो फार्मूला होता है, दूसरा पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस डी होता है। तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 प्लस डी कितना दिया हुआ है, जो निकाल के डी आया वो आया है 12, तो 12×2 14 हो जाएगा। इसलिए दूसरा पद हमारा कितना निकल के आ गया 14। तो इसको बॉक्स में भर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। इस तरह से पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा को सोल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है प्रथम पद हमें निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ और चौथा पद हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दूसरा पद बराबर कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। यहाँ पर प्रथम पद है, यहाँ दूसरा पद 13 और तीसरा पद नहीं दिया हुआ है और चौथा पद 3 हो जाएगा। तो दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है ए प्लस डी होता है और बराबर में 13।
यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें चौथा पद दिया हुआ है, तो चौथा पद दिया हुआ है 3, और चौथा पद का जो फार्मूला होता है a+3d होता है बराबर में 3। यह समीकरण हमारा सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, a+d बराबर 13, और दूसरा समीकरण है a+3d बराबर 3। तो यहाँ पर समान चिन्ह है तो घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर, तो जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर +a और -a कैंसिल हो जाएगा, -3d और +d घटेगा तो बचेगा -2d बराबर, यहाँ में 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10। तो d बराबर हो जाएगा 10/-2, 2 पचे 10, इसीलिए d बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो d का जो मान निकल गया, और हमें आगे भी निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है दिखाने के लिए लिख लेते हैं, a+d बराबर 13। यह हमारा समीकरण 1 है, a+d बराबर 13। तो a+d का मान कितना निकल के आया है, -5, तो यहाँ पर लिख लेंगे -5 बराबर 13। a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 ही माइनस में बराबर की साइड आएगा तो +5 आ जाएगा। तो इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा, 13×5 18। इस तरह से a और d हमें पता चल गया है। तो इस तरह से a तो हमारा प्रथम पद होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर कितना आया, 18 आया है, a बराबर 18 जो कि प्रथम पद होता है। और तीसरा पद अभी हमें निकालना है, तो लिखेंगे इसी तरह a बराबर 18 और d बराबर -5। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद का जो फार्मूला होता है वह होता है a+2d बराबर, a हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 18, +2 -d कितना दिया हुआ है, -5, तो यहाँ आ जाएगा 18 + 5 दूना -10 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 18 - 10 बराबर 8 हो जाएगा। 18 में 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा। इस तरह से तीसरा पद निकल गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इस तरह से दूसरा
प्रश्न सोल्व हो गया। इसके बाद तीसरा सोल्व करेंगे, जिसमें प्रथम पद हमें दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद हमें दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। हमें प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और चौथा पद कितना दिया हुआ है, 9.1/2। तो चौथा पद का जो फार्मूला होता है a + 3d होता है बराबर 9 दूना 18 19/2। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 + 3d बराबर 19/2। इसके बाद 3d बराबर 19/2 प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो 3d बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, 19 - 10 हो जाएगा। तो 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा बटे 2। इसीलिए d बराबर 9/2 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, इसलिए d बराबर कितना आया, 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से d का मान निकल गया। और हमें दिया हुआ था a बराबर 5 और d बराबर कितना निकल के आया, 3/2। तो हमें ज्ञात करना था दूसरा पद और तीसरा पद। तो सबसे पहले दूसरा पद लिखेंगे। दूसरा पद का जो फार्मूला होता है a + d होता है बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, 5 प्लस d का मान 3/2। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, 5 दूना 10 प्लस 3, तो हो जाएगा 10 और 3 13/2। इस तरह से दूसरा पद हमें निकल गया 13/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 13/2। इसके बाद हमें इसी में तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद का जो फार्मूला होता है a + 2d होता है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5। तो लिख लेंगे 5 + 2 × d का मान कितना आया था, 3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 बराबर हो जाएगा 18। तो तीसरा पद कितना निकल के आया, 8 हो जाएगा। तीसरा पद निकल के आया 8। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद हमें नहीं दिया हुआ है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर छठा पद दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लें। तो प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है -4 और
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो छठवां पद दिया हुआ है 6। तो जो छठवां पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a + 5d होता है, बराबर हो जाएगा 6। तो a का मान कितना दिया हुआ है, -4। तो यहाँ पर लिख लेंगे +5d बराबर 6। तो हो जाएगा 5d बराबर 6, ये माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा। तो इस तरह से 5d बराबर 10 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 2। तो अब यहाँ लिख लेंगे a बराबर कितना दिया हुआ है -4 और d बराबर कितना निकल के आया, d बराबर 2 निकल के आया हमारा। तो आगे हमें दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। तो सबसे पहले दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a + d होता है। तो यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है -4 प्लस d का मान कितना निकल के आया 2। तो -4 + 2 हो जाएगा -2। तो यहाँ दूसरा पद निकल के कितना आया -2। इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a + 2d। तो a हमारा कितना दिया हुआ है -4 + 2 × d का मान कितना आया है 2। हो जाएगा -4 + 2 दूना 4, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो तीसरा पद हमारा कितना निकल गया 0 आया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा पद 0। इसके बाद चौथा पद निकालना है। चौथा पद का जो फार्मूला होता है a + 3d होता है। तो a हमारा कितना दिया हुआ है -4 और d बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर -4 + 3 × d का मान कितना आया है 2 आया है, बराबर -4 + 3 दूना 6। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से हमारा चौथा पद कितना निकल के आया 2 निकल के आया। तो यहाँ पर लिख लेंगे चौथा पद बराबर 2। इसके बाद पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद का जो फार्मूला होता है a + 4d होता है। तो a का मान कितना दिया हुआ है -4 और +4 × d का मान 2, बराबर -4 और +4 दूना 8, यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। इस तरह से पांचवा पद भी निकल के आया है 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो इस तरह से चौथा प्रश्न भी हम लोग सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न सोल्व करेंगे, जिसमें ये हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, दिया हुआ है दूसरा पद और छठा पद, 1 2 3 4 5 छठा पद हमें दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है प्रथम पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। तो
यहाँ पर जो दिया हुआ है हमें दूसरा पद 38 दिया हुआ है और दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी बराबर हो जाएगा 38। तो यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद दिया हुआ है छठवां पद, तो छठवां पद बराबर दिया हुआ है -22 और छठवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 5d बराबर -22 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से तो a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। यह पहला समीकरण है, यह हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर समान चिन्ह है तो लिखें घटाने पर, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ -5d और प्लस डी तो हो जाएगा -5d में डी घटेगा तो -4d बचेगा बराबर, यहाँ 22 प्लस में है और 38 प्लस में, तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6, तो हो जाएगा d बराबर 60 और बटे -4, तो 15 चौके 60, इसीलिए d बराबर आ गया -15। तो यहाँ पर लिखना है a बराबर कितना, यहाँ पर सॉरी d होगा, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 38, a प्लस डी बराबर कितना 38, यह हमारा समीकरण 1 है। तो a प्लस डी का मान कितना है, -15 है बराबर 38, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस में है, यहाँ आ जाएगा +15, तो a बराबर रहेगा 8 5 13 3 बाकी 1 3 1 4 1 5, तो a बराबर 53 और d बराबर हमारा -15 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 53 और d बराबर -15। तो हमें ज्ञात करना है पहला पद, तो a ही हो जाएगा, a जो होता है पहला पद होता है, तो यहाँ हो जाएगा 53। इसके बाद पहला दूसरा तीसरा पद, तीसरा पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 2d होता है, तो a कितना दिया हुआ है 53 प्लस 2 इंटू डी का मान -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, तो 53 में से 30 जाएगा तो बचेगा 23। तो इस तरह से तीसरा पद भी ज्ञात हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 23। इसके बाद चौथा पद, चौथा पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 3d होता है, तो ये कितना दिया हुआ है 53 प्लस 3 इंटू डी का मान -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15 45, तो 53 में से 45 जाएगा तो 8 बचेगा। तो इस तरह से चौथा पद भी ज्ञात हो गया।
इसके बाद पाँचवा पद, पाँचवा पद का फार्मूला होता है a + 4d। तो a का मान दिया हुआ है 53 + 4 × d का मान -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 15 चौके 60। तो हो जाएगा यहाँ 60 में से 53 जाएगा तो -7। तो इस तरह से पाँचवा पद भी ज्ञात हो गया, -7। तो इस तरह से पांचों प्रश्न हम सोल्व कर लिए हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।